अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे कब, जब हमारे पास क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, हमारे पास दो प्लेट है मेटल की, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, वो हमारे पास क्या है बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये बेसिकली जो पहले प्लेट थी न्यूट्रल थी, जब हमने बैटरी इसके ऊपर लगाई तो यहाँ से डिफिशियंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, ये शिफ्ट होकर इधर चले गए तो यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से नेगेटिव निकला तो ये इधर आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस क्या होती है, रेशियो होता है। इसके दरमियान हमारे पास ये होता है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका रेशियो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस किया हुआ था, वो क्या था, C इज इक्वल टू क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहते थे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब स्टूडेंट ये हमारे पास प्लेट है और ये एक प्लेट है और मैंने यहाँ पे क्या है बैटरी को अटैच किया हुआ है हमारे पास। अब कैपेसिटेंस बेसिकली कल भी हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस टॉपिक में कि हमारे पास वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के दरमियान के ऊपर डिपेंड करती है, और मीडियम बिटवीन प्लेट्स, और मीडियम जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास। यानी कि यहाँ पे मीडियम अगर हम प्लेस करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। अगर हम प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे तब भी हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस चेंज होगी। और अगर हम क्या करें कि मीडियम और एरिया ऑफ प्लेट और सेपरेशन, यानी कि अगर हम इसका सेपरेशन बढ़ा दें यानी कि डिस्टेंस बढ़ा दें तो अब भी हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस के ऊपर असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और D सेपरेशन है। अब कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इनके दरमियान रिलेशन बताता हो, तो वो हमारे पास कौन सा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस डेल V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा R यानी कि डिस्टेंस। अब बेसिकली डेल्टा V क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस दो पॉइंट के दरमियान हमारे पास है VB माइनस VA, माइनस ये वाला है, और डेल्टा R को हमने क्या रिप्लेस किया हुआ है, डिस्टेंस यानी कि ये वाला। अब देखें स्टूडेंट, ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस VB माइनस माइनस प्लस तो VA आ जाएगा डिवाइड बाय D। अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, VA इधर आ जाएगा और माइनस VB इधर आ गया तो ये नीचे D आ गया। अब देखें ये पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि 10 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 10 कर लें तो 10 बचता है, तो यहाँ पे हम VA माइनस VB की जगह हम जस्ट VB लिख सकते हैं पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा, इस VA माइनस VB की जगह V लिख दिया और नीचे हमारे पास क्या है D है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमने गाउस लॉ में पढ़ा था कि हमारे पास जो दो अपोजिट पैरेलल प्लेट होती थी तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वो हमारे पास किस चीज की इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है, Q डिवाइडेड बाय A, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, और सिग्मा की जगह मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाय A, तो इधर मैं लिखूंगा Q डिवाइड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ हमारे पास फ्री स्पेस है, या वैक्यूम भी आप कह सकते हैं। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, ये भी E है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर E है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर E है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो VD इधर आ जाएगा V डिवाइड बाय D, और उसके साथ हमारे पास Q डिवाइड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट इस साइड के ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं और कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाल रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D,
और ये हमारे पास क्या है Q, और ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ये A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D और Q डिवाइड बाय V, ये बेसिकली Q डिवाइड बाय V यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा C इसकी जगह, Q डिवाइड बाय V की जगह, और ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। अब देखिए यहाँ पे A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, मीडियम है, ये जो हमने अभी बात की है, और D हमारे पास क्या है, सेपरेशन है। अब ये इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। देखें अगर मैं इस इक्वेशन में आप देखें तो अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तब भी हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, अगर मीडियम चेंज करूंगा तब भी कैपेसिटेंस में चेंजिंग आएगी हमारे पास। देखें स्टूडेंट, एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस में क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, और अगर मैं इस डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन को बढ़ाऊंगा तब भी हमारे पास क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस के बढ़ने से हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहां से ये हमारे पास क्या आया, वैक्यूम के लिए है। अगर मैं वैक्यूम में कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर प्रेजेंट कर देता हूं तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको हम चेक करते हैं। स्टूडेंट देखें ये मीडियम के लिए है कि मीडियम हमारे पास हो तो ए, अब ये एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम लगाएंगे और डिवाइड बाय डी, वेयर ये जो हमारे पास मीडियम ये किस चीज के इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली आप ये जानते हैं कि हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है किस किस का, मीडियम का और वैक्यूम। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस इन मीडियम है और डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम तो वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये हम कूलम लॉ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड बाय डी। अब ये जो चीज है ये किस चीज के इक्वल है, ये वैक्यूम के इक्वल है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखें वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखें ये रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज की, ये ग्रेटर देन 1 होती है हमारे पास, ग्रेटर देन 1। तो देखें यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 1 से ज्यादा पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये क्या आएगी, ज्यादा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मीडियम की जो कैपेसिटेंस होती है वो ग्रेटर होती है वैक्यूम से। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है, 16, तो ये मीडियम की 16 हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे वैक्यूम की 8 है, जब मल्टीप्लाई 2 होगा तो 16 आ जाएगी मीडियम की। तो इसीलिए हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम जो होती है हमारे पास वो ग्रेटर होती है। अगर हम मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। सो स्टूडेंट ये हमारे पास था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।